अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो ब्रेन। आई एम राफ़िक ख़ान। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी 9th क्लास। आज हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। पेज नंबर 128 के ऊपर चैप्टर नंबर 8 में ये डिफरेंस दिया गया है। इसको इन डिटेल हम पढ़ेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन में किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या क्या डिफरेंसेस हैं और एनएरोबिक में क्या फ़र्क है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एरोबिक रेस्पिरेशन में पहला जो है वो चीज़ है जी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिक्वायर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन में रिक्वायर्ड होती है, इसलिए यस। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन मौजूद ना भी हो तब भी रेस्पिरेशन होती है, इसलिए नो। नंबर ऑफ एटीपी एज नेट प्रॉफिट मीन्स, इसका मतलब यह है जब एरोबिक रेस्पिरेशन का एक साइकिल मुकम्मल होता है, उस साइकिल में पहले ग्लाइकोलाइसिस है, फिर क्रेब्स साइकिल है, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। 3 स्टेप्स होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के। तो कितने एटीपीज नेट एटीपी गेन होते हैं सारे साइकिल कंप्लीट होने के बाद? तो 36 एटीपी मालिक्यूल हमें मिलते हैं एक दफ़ा एरोबिक रेस्पिरेशन का एक साइकिल मुकम्मल होने में। जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन का जब एक साइकिल कंप्लीट होता है तो हमें जस्ट 2 जो है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में एटीपी मालिक्यूल मिलते हैं। तो टोटल डिफरेंस 34 मालिक्यूल्स का है एटीपी के। तो कितनी ज़रूरी है हमारे लिए एरोबिक रेस्पिरेशन, आपको अब आइडिया हो गया होगा। अच्छा जी, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनती है जब होती है एरोबिक रेस्पिरेशन? तो एरोबिक रेस्पिरेशन में मतलब एज ए वेस्ट प्रोडक्ट क्या बनता है? फाइनल प्रोडक्ट का मतलब होता है एंड में क्या बचता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जिसे आप सांस लेने के अमल के दौरान, ब्रीथिंग के अमल के दौरान बॉडी से बाहर एक्सहेल कर देते हैं, बाहर खारिज कर देते हैं, और बनता है वाटर H2O। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन में, और वाटर हमारी बॉडी में यूज़ हो जाता है और जो एक्स्ट्रा होता है उसे यूरिनेट कर दिया जाता है बॉडी से बाहर। जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में फाइनल प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट या वेस्ट प्रोडक्ट कौन सी बनती है? वो बनता है लैक्टिक एसिड। अगर हम कर रहे हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन की टाइप लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और अगर हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो रही है तो उसमें बनेगा अल्कोहल। यानी कि लैक्टिक एसिड बन सकता है या और नहीं, या और का मतलब होता है या अल्कोहल बनेगा, दोनों में से एक चीज़ बनेगी और उनके साथ दोनों के साथ बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा जी, अकरेंस मीन्स के कहाँ पर हो रही है, हमारे सेल में कहाँ पर हो रही है एरोबिक रेस्पिरेशन? साइटोप्लाज्म में उसका कुछ हिस्सा होता है और कुछ हिस्सा उसका किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन सारी की सारी हो रही है साइटोप्लाज्म में। इंपॉर्टेंस क्या है एरोबिक रेस्पिरेशन की? मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर मोस्ट ऑर्गेनिज्म। अभी आपने देख ही लिया कि 36 मालिक्यूल्स ऑफ एटीपी बन रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में। जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी इन एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि ऑक्सीजन जिनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एनएरोब्स हैं, उनके लिए एनर्जी का सोर्स है। सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एरोबिक ऑर्गेनिज्म इन शॉर्ट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। जब आप कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या बहुत कोई हैवी काम कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन की ज़्यादा क्वांटिटी आपको चाहिए होती है बट सप्लाई कम होती है, तब होती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। हमारी बॉडी में भी इवन आपने देखा होगा जब आप बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद आपके मसल्स में पेन शुरू हो जाता है, कुछ दिन के लिए गिल्टियाँ बन जाती हैं, तो वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है, लैक्टिक एसिड बनता है। तो एनर्जी क्योंकि ज़्यादा चाहिए होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन तो तभी होगी ना जब हमारे पास ऑक्सीजन होगी। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, दैट्स वाई हमारे मसल्स एनएरोबिक रेस्पिरेशन करने लग जाते हैं, जिससे वो गिल्टियाँ बन जाती हैं और कुछ अरसे में वो निकल भी जाती हैं। थर्ड है जी सोर्स ऑफ यूज़फुल प्रोडक्ट, मतलब कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट्स हमें चाहिए होती हैं, उसके लिए भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है, जिसके लिए स्पेसिफिक वर्ड फर्मेंटेशन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ख़मीर उठाना उर्दू में। लाइक इथेनॉल, हमें शराब चाहिए होती है, कई कामों के लिए अल्कोहल चाहिए होती है, कई मेडिसिन में यूज़ हो रही है अल्कोहल, कई सिरप्स में अल्कोहल, इवन कफ सिरप में अल्कोहल है। उसके अलावा चीज़ हमें चाहिए होता है, उसके लिए हमें चाहिए जनाब यही एनएरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि फर्मेंटेशन करवानी पड़ती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने देखा डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये एक टेबल है, आप इसे पढ़ेंगे इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज़ आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़।